बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक ऐसा मज़े का सवाल था कि आपको बताए बिना ही मैं उसके बारे में सोच के मुस्कुरा उठा, और मुझे लग रहा था जैसे बड़ी ईद की कुर्बानी आपने घर में मेंढा रखा हो, बकरा लेके आए हो, या इवन बैल। अच्छा, कुछ जानवर तो बहुत ही धीमे मिजाज के होते हैं, धीमे सुरों में रहते हैं, और बच्चे भी जाके उनको छेड़ लेते हैं और उनके सर पे और उनकी कमर पे हाथ फेर लेते हैं, बल्कि उनको फिर घुमाते भी हैं। ऐसे मध्यम और धीमे मिजाज के जानवर भी जो बड़े हैं, उनसे बच्चे भी प्यार करते हैं, घर वाले भी प्यार करते हैं, और उनको साथ घुमाते हैं, खिलाते हैं, दाना उनको ज़्यादा देते हैं, और उनका जाना कुर्बान होने के बाद ज़्यादा मिस किया जाता है। इसके बरक्स दूसरी तरह के भी जानवरों को कभी ना कभी ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। लाइक कुछ ऐसे पेडू जो टुडे मारते हैं, यानी आके अगर किसी ने आगे खड़े होकर ऐसे हाथ कर दिया तो वो आएंगे और आके अपने दोनों सींगों से हमला कर देंगे। बहुत बुरा लगता है। इसी तौर पे बाज़ ऐसे हैं जो बच्चों का भी हया नहीं करते, लिहाज नहीं करते, बच्चों को आके मार देते हैं। बाज़ बड़े लोग खड़े हों तो पीछे से, ज़्यादा कमर तो ऊंची होती है, वो टांगों में आके घुस जाते हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो ज़ाहिर है इनके साथ कभी भी मोहब्बत नहीं होती। इंसान का दिल चाहता है कि जल्दी ईद हो और इस नामरात को बिल्कुल ज़िबा करके रख दिया जाए। उसको बाद में याद भी कोई नहीं करता। अगर याद करना हो तो क्या ख्याल है, उसके सींगों को याद करेंगे, उसके उन टकरों को याद करेंगे, उसकी उस बदतमीज़ियों को याद करेंगे, या उसने जो जगह जगह गंद फैलाएगा उसको याद करेंगे। याद करने की चीज़ें भी तो अच्छी होती हैं ना। लाइक ये खातून है सिद्रा, इन्होंने पूछा था, जिस पे मुझे ये याद आया। तो उन्होंने कहा कि सर जी, जिसका शौहर गुस्से वाला हो, बदतमीज़ हो, उसे किस तरह हैंडल किया जाए। बेटा ये तो मैं नहीं बता रहा कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे कोई बदतमीज़ पेडू किस्म का जानवर हो तो हम उसके आगे खड़े नहीं होते, और दूर से उसको आता देख के जगह बदल देते हैं, या अपने आगे कोई डिफेंस लाइन खड़ी कर लेते हैं, या अपने हाथ में कोई ऐसी चीज़ कि हम उसका सामना और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके पास अंधी ताकत होती है, और उसके सींगों पे क्या चोट लगेगी। यानी उसको आप एक मुक्का मार ना, आप उसका दांत तोड़ सकते हैं, ना आप उसका सींग तोड़ सकते हैं। ज़ाहिर है टूट जाएगा तो कुर्बानी के लिए तो जायज़ नहीं रहेगा। इसी तौर पे अपने ज़ाती मियाँ पे ना तो आप हाथ उठा सकते हैं, ना आगे से आप उससे कोई बदतमीज़ी शदीद किस्म की कर सकते हैं। तो बेहतर है ऐसे बंदे को अवॉइड किया जाए, और एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर भी आपका लड़ने का मन हो तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। आयशा कहती हैं कि सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपके लफ्ज़ बहुत खूबसूरत होते हैं और हमारी रूह तक को खूबसूरत बनाते हैं। प्लीज़ ये फरमाइए कि जिस लड़की की शादी होने वाली हो वो कैसी बहू ना बने, कैसी बहू बने कि सब लोग उसको प्यार करें, और किन 4-5 चीज़ों से वो एहतराज़ करे कि जो वो लोगों की नज़रों से गिर ना जाए। बेटा असूली तौर पे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, पर मैंने चंद लम्हे सोचा तो मुझे कुछ लफ्ज़ याद आए। लाइक लड़की बेटी हो, बहू हो, बहन हो, बीवी हो, किसी भी दर्जे में हो, जो भी लड़की बद लिहाज होगी वो सबको बुरी लगेगी। बद लिहाजी उम्र के लिहाज से भी होती है, बद लिहाजी रिश्ते के एतबार से भी होती है, और बद लिहाजी काम के एतबार से भी होती है। सो ये याद रखिएगा कि बद लिहाजी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को भी नज़रों से और आंखों से गिरा देती है। दूसरी, वो लड़की जो बदअखलाक हो, जिसकी ज़ुबान उसके काबू में ना हो, जो बड़े छोटे का भी ख्याल ना करे, और जो उसके मन में हो, गुस्सा हो, किसी बात पे ग्रज हो, तो वो उसको निकाल दे। इनफैक्ट वो भी बहुत बुरी लगती है। इसी तौर पे तीसरी बात यह है कि जो लड़की बुलंद आहंग होती है, हमारे यहाँ इस पूरे खित्ते में तो ये माना जाता है कि अगर किसी घर से औरत की आवाज़ मर्द से ऊंची आए तो वो सबसे नापसंदीदा औरत होती है। यानी इट्स, क्या कहना चाहिए, इट्स बिलीव्ड, और इसी की प्रैक्टिस है कि औरत की जो बुलंद आहंगी है ये किसी भी तौर पे मतलूब और मकसूद नहीं है। घर में आवाज़ उसकी धीमी रहे, बाहर नहीं आनी चाहिए। घर में मेहमान आए हों, मियाँ के दोस्त हों, या इवन आपके ससुराल में से हों, या कुछ इज़्ज़ा व कारब हों, आप समझें कुछ लम्हे आप
किसी बात पे अपने बच्चों से नाराज़ होके, अपने मियाँ से नाराज़ होके, किसी नौकर से नाराज़ होके, किसी परिंदे और जानवर से नाराज़ होके जो शाउट करती हैं, अगर वो आवाज़ आपके कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक चली गई तो आपकी सारी खूबसूरती ज़ीरो हो जाएगी। आपकी उस बदतमीज़ी से, उस बदअखलाक़ी से और इस बुलंद आहंगी से कोई डरता वरता नहीं है, इसलिए कि यू आर टोटली डिपेंडेंट। और हाँ, ये केस अलग है अगर आपके घर वो घर जुआई है और घर भी आपका और गाड़ी भी आपकी और नौकरी भी आपकी और सिर्फ वो खिदमत सर अंजाम देने के लिए वहाँ पे है, तो सोचिए फिर आप ये काम करोगे, फिर तो और भी बुरे। इसलिए कि मर्द सारे तो ये नहीं करते, सारी दुनिया में मर्द कमाते हैं, घरों को चलाते हैं, बच्चे पालते हैं, बीवियाँ पालते हैं, पर हर मर्द तो ना बुलंद आहंग है, हर मर्द ना बदअखलाक है, हर मर्द ना बदलिहाज है। अपनी बेटियों का, बेटों का लिहाज करने वाले लाखों में नहीं है, करोड़ों में हैं। अपनी बीवियों का लिहाज करने वाले चले लाखों में होंगे। इनफैक्ट खिलाने वाले, कमाने वाले और फिर कुर्बान कर देने वाले लाखों में हैं। तो इसीलिए उनका जो मुकाम और मर्तबा है वो हमेशा बरतर रहता है। लेकिन ख़ातून को किसी तौर पे भी कुछ इन बुरी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप मियाँ से लड़ पड़े हो किसी बात पे, वहाँ से उठ जाइए, अवॉइड कर जाइए। जब भी तू तकार होगी या आप समझें कि आंखों के सामने आप आई कांटेक्ट इस तरह करके गुस्से में जवाब देने लगोगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा, पर फिर आपके बारे में वहाँ मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। ये दोस्तों में भी होता है। यानी एक दफ़ा आप अगर फनियर सांप बन गए तो अगले को अंदाज़ा हो जाता है ना कि ये नाकाबिले एतबार है। बाल लड़कियाँ अपने मियों के साथ जाती हैं दुकानों पे, वहाँ जाके लड़ने लग जाती हैं, मुझ पे तुमने कभी खर्च नहीं किया, अगर 2000 ज़्यादा है तो इवन दुकानदार मुंह नीचे करके हंस रहे होते हैं। क्यों? आपने तमाशा बनाया और इनफैक्ट आपने अपने आप को एक ऐसी लड़की के तौर पे पेश किया कि जिसको लिहाज नहीं है, जिसको बुनियादी तमीज़ भी नहीं है। वो पंजाबी में तो कहते थे जिसको बैठे उठे का ख्याल नहीं है, तो इसको कहेंगे कि जिसको आए गए का भी ख्याल नहीं है। किसी के यहाँ गए हुए हैं, लाइक आपके मियाँ के दोस्त हैं, मेहमान हैं, खाने पे, इफ्तारी पे, सहरी पे, और अंदर से आपकी आवाज़ ऐसी करख्त निकले जैसे चीरती हुई निकलती है, तो उस मर्द को भी डिफेंसिव होना पड़ता है। उस वक्त तो वो चुप रहेगा, तो बाद में आपके साथ जो करेगा उस पर फिर आप चीखोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर आपको वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए ये जो आयशा ने पूछा था मुझे लगता है कि लड़कियां किसी भी उम्र में हों, किसी भी मुकाम पे हों, किसी भी मर्तबे पे हों, उन्हें इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। माना ने कहा, सर गोल्डन वर्ड्स, एवरी वुमन शुड नो हर लिमिट्स। ये आपने बहुत अच्छी बात सीखी है। और नवान ने कहा, सर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह हमको वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, जो हमारे वक्त में होता है। बिल्कुल सही बात है। और डायरी उर्दू, वालिदैन भी बहुत तरह के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बच्चे भी बहुत तरह के होते हैं। मेरे बच्चे ये जो तरह हैं इनमें से अच्छी तरह में से होना चाहिए, बुरी तरह में से नहीं होना चाहिए। और अहमद अरहम कहती हैं कि सर मैं ख़ुद एक ऐसी सास और शौहर को फेस कर रही हूँ कि जिनकी वजह से खुशियाँ हमारे यहाँ से रूठी हुई हैं। अल्लाह ताला आपके यहाँ से बेटा खुशियों को वापस लाएं। और ये बहुत तकलीफ़ बात होती है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा ख़ातिन हज़रात, आप अपने सवालात को कुछ और मौज़ूआत की तरफ भी ले जाना चाहें, क्योंकि जब आपके सवाल आने लगते हैं तो जो मौजूद चल रहा होता है, लाइक अगर चला घर का तो फिर उसी बारे में सारे शुरू हो जाते हैं, तो वो एक ट्रेंड कई दिनों तक पे चलता है। तो मेरी अपनी ख्वाहिश होती है कि आपके सवाल थोड़े मुख्तलिफ भी हों करें, ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव हुआ करें, ताकि फिर आपको ज़ाहिर है बात करने का मौजू बदलता रहे। तो ऐसे ही जैसे दस्तरखान पे आपके खाने बदलते रहते हैं। और शिराज खां कहते हैं या कहती हैं, माशाल्लाह सर बहुत अच्छी वीडियोस थी, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, और आपको आपकी बेटी की बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक, और खुशबख्त है बेटी और खुशबख्त हैं आप उसके वालिद। और ये एसएन आर्ट कहते हैं, सर मेरे ससुराल में भी ऐसा ही होता है, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिए।
اور کچھ بچیوں نے یہ کہا کہ کاش ہماری ساس اور سسر آپ کی ویڈیوز کو دیکھ لیں. تو میرا خیال یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, اسپیکر پہ لگا کے سنا دیا کریں یا ان کو بھیج دیا کریں, کچھ نہ کوئی بہانے سے اب ہو سکتا ہے نا جی. چلیں نا, اجازت دیجیے اختر عباس کو. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, سلامت رہیے. السلام علیکم.